बहुत ही ज्ञानी और पहुंचे हुए संत थे। एक ज्ञानी और बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। घटना बड़ी अद्भुत है। संतों के पास इंसान तो जाते ही हैं, संतों के पास इंसान तो जाते ही हैं, लेकिन एक दिन उन संतों के पास भंडारे की कोयला पहुंच गया। कोयले ने जाकर के संतों को निवेदन किया कि महाराज, इंसान की आत्मा कर्मों से कलुषित हो जाती है। आप उन्हें परमात्मा के नाम का स्मरण करने के लिए कहते हो, आप उन्हें ज्ञान स्वाध्याय करने के लिए कहते हो, और साथ में यह भी बताते हो, यह भी कहते हो कि इससे आपके जो आत्मा का जो कालुष्य है, जो कर्मों की आपके आत्मा के ऊपर जो कालिमा छाई हुई है, धीरे 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 कम हो जाएगा। जैसे जैसे उसका कालापन दूर हो जाएगा, कलुषता दूर हो जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारी आत्मा उज्जवल हो जाएगी। आपके पास में जो भी आते हैं, आप उन्हें यही प्रेरणा देते हैं, आप उन्हें यही आशीर्वाद देते हैं। लेकिन महाराज, जो आपके पास में आते हैं, आप तो उन्हें उजला कर देते हैं। कम से कम आप मुझे भी तो उजला कर दो। जो गुरु जी साहब, जब आप इंसान के जो कर्मों की जो कालिमा आत्मा पे छाई हुई है, जब आप उन्हें धो देते हो, आप उन्हें उजला कर देते हो, तो मेरी भी तो काली आत्मा है, मैं भी तो सब तरफ से काला हूं, मुझे भी उजला कर दीजिए। क्या मैं उजला हो सकता हूं? क्या मैं उजला हो सकता हूं? संतों ने कहा, उजले हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हो। ये सब उपाय बताना मेरे हाथ की बात है और करना तेरे हाथ की बात है। यदि तू करेगा तो तू भी उजला हो जाएगा। यदि तुझे उजला होना है, यदि तुझे सिद्ध भगवान का स्वरूप क्या है? लाल। सिद्ध भगवान का स्वरूप क्या है? लाल है। सब कर्मों से रहित है। आठों के आठों कर्म उनके समाप्त हो चुके हैं, तभी तो उन्हें सिद्ध कहते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि यदि तेरी इस अग्नि में जलने की, यदि तेरी अग्नि में जलने की हिम्मत है तो कूद जाए इसमें, अभी उजला हो जाएगा। और उसी समय अग्नि में कूद गया, और देखते ही देखते देखते ही देखते सब तरफ से उसकी कालिमा दूर हो गई, और हमेशा क्या हो गया? लाल 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 हो गया। अब उसे किसी भी तरफ से देखो, सब तरफ से एक जैसा उसका रंग रहेगा, कालापन तो उसका दूर ही हो गया।
लेकिन इस प्रकार की घटना कभी होती नहीं है। लेकिन संतों ने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से तब करने से हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है, हमारे कर्म धीरे धीरे निर्जरित हो जाते, क्षय हो जाते हैं। इसीलिए संतों ने कहा कि यदि हमारी आत्मा में कलुषता दूर करनी है तो तब को क्या कहा? अग्नि कहा। तब को क्या कहा? अग्नि कहा। तब की अग्नि में इंसान पवित्र हो जाता है। तब की अग्नि में इंसान जलता नहीं है। तब की अग्नि में इंसान जलता नहीं है, लेकिन उसके कर्म क्षय हो जाते हैं। जैसे जैसे उसके कर्म क्षय होते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो हमारे सिद्ध भगवान का जो स्वरूप है, जो हमारे सिद्ध भगवान का जो स्वरूप है, कर्म रहित है, घाती अघाती सभी कर्म उनके क्षय हो चुके थे, वैसा स्वरूप कहते कि उसका प्रकट हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने तब को क्या कहा? अग्नि का स्वरूप दिया। अग्नि का भी कहते कि एक रूप नहीं होता, न जाने कितने रूप होते हैं। अग्नि का एक रूप नहीं होता है, अग्नि के भी कई रूप होते हैं। अग्नि से आप भोजन भी बना सकते हैं। अग्नि से आप किसी का घर भी जला सकते हैं। लेकिन बहनों को यह मालूम होता है, भोजन पकाने वालों को यह मालूम होता है कि हमें अग्नि को भोजन पकाने के लिए कितनी अग्नि चाहिए। लाभ भी है तो नुकसान भी है। इसलिए कहते हैं कि हमारे महापुरुषों ने तप को एक अग्नि की उपमा दी। बाकी तो अग्नि के लिए और भी न जाने क्या क्या स्वरूप हम देखते हैं। संतों के यहां पर तो जो अग्नि है, हमारे वैदिक परंपरा में, हमारी वैदिक परंपरा में तप को, अग्नि को क्या कहते हैं? अग्नि को क्या कहते हैं? देवताओं का मुख। हमारे सनातन परंपरा में जब हम यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं, अग्नि क्या है? हमारे भगवान क्या कहते हैं? भगवान क्या कहते हैं अग्नि को? सर्वभक्षी। अग्नि को हमारे भगवान क्या कहते हैं? सर्वभक्षी। अग्नि को क्या कहते हैं? सर्वभक्षी। अब आप देख लीजिए, लेकिन जब हम किसी विशेष अनुष्ठान करते हैं, मंदिर में भी अपन लोग क्या करते हैं? अगरबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। वो हमारा दीपक या वो हमारी अगरबत्ती सर्वभक्षी नहीं होती है। वहां तो एक हमारी भावनाओं का प्रतीक होती है।
हम अपनी उसके माध्यम से अपनी भावनाएं परमात्मा से निवेदन करते हैं, प्रकट करते हैं, और परमात्मा जरूर ऐसी कृपा बरसाते हैं। एक छोटी सी बात निवेदन करूं कि चलो ये एक दो दिन हमारे इसी प्रकार से व्यतीत हुए, एक दो दिन हमारे इसी प्रकार से व्यतीत हुए। आराधना करने वालों ने आराधना की, तब करने वालों ने तब किया, बहुमान करने वालों ने आपका बहुमान किया, अनुमोदना करने वालों ने आपकी अनुमोदना की। यही हुआ। लेकिन एक बात आपको मैं पूछूं या निवेदन करूं, उस दिन हमारे श्री जगदीश जी कह रहे थे कि आपने तब किया, सब कुछ किया, आपको क्या अनुभूति हुई? आपको क्या अनुभूति हुई? कोई वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक समझने की बात, एक जानकारी के लिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। ठीक है, आपने अपना अपना अनुभव किया और अच्छा भी रहा, होना भी चाहिए, इससे पता लगता है। लेकिन आप सभी ने मिलकर के चाहे सिद्धि तब किया, चाहे आप सभी आराधक आत्माओं ने सिद्धि तब किया, और चाहे आपने 24 भगवान की आराधना की, चाहे आपने 24 भगवान की आराधना की, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि इस तपस्या के दौरान आपको अपना अनुभव तो हुआ ही हुआ होगा। इस तपस्या के दौरान आपको अनुभव हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं, आपने भगवान से क्या मांगा? एक समझने की बात है, और आप सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं, आप सब जानते हैं, लेकिन उस बात की तरफ थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस बात की तरफ थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले हम भगवान से क्या मांगे? आपने 24 परमात्मा की आराधना की, आपने 24 भगवान की आराधना की, तब किया, सब कुछ किया, लेकिन हम लोगों ने भगवान से क्या मांगना है? हम लोगों ने भगवान से क्या मांगना है? भगवान से बस थोड़ी सी चीजें मांगनी। आपको लोगोस आता है? आपको लोगोस आता है? उसमें हम भगवान से यही मांगते हैं। उस समय हम भगवान से क्या मांगते हैं? आरोग्य, वो ही लाभ। क्या लगी बात है? ये जो इन्होंने अपना अनुभव बताया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमें आराधना करते हुए भगवान से क्या मांगना? भगवान से एक चीज मांगनी है, भगवान से यही चीज मांगनी है, आरोग्य। फिर उसके बाद वो ही लाभ। सबसे पहले परमात्मा हमको क्या देना? आरोग्य देना। हमारी आपकी आराधना से श्री गुरुमन जी साहब, हमारा तन और हमारा मन, हमारा तन और हमारा मन स्वस्थ रहे।
हमारा तन और हमारा मन श्री कमल जी स्वस्थ रहे। भगवान से क्या मांगना है? हमारा तन और हमारा मन स्वस्थ रहे। हमारे महापुरुषों ने इन सूत्रों के माध्यम से बहुत कुछ समझा दिया हमें। इन सूत्रों के माध्यम से श्री अनिल कुमार ने बहुत कुछ समझा दिया। जितनी बार भी हम इसका पाठ करेंगे, पारायण करेंगे, उतनी बार हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हम आपसे और कुछ नहीं चाहते हैं, आरोग्य चाहते हैं, हम स्वस्थ रहे। फिर उसके बाद भगवान से हम क्या मांगे? बोधि। हे भगवान, हम आपसे बोधि चाहते हैं। बोधि का सीधा सा मतलब यही ले लीजिए, हम आपसे क्या चाहते हैं? हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ रहे, हमारा विश्वास डोले नहीं, हमारा विश्वास डगमगाए नहीं। इतने हम किसमें? सम्यक्त्व में इतने दृढ़ हो जाए, इतने मजबूत हो जाए। श्री विजय कुमार जी, हम डोलायमान ना हो, हम डोलायमान ना हो। ये हम किससे कहते हैं? परमात्मा से कहते हैं। फिर उसके बाद यही नहीं, उसके बाद यही नहीं कि भगवान से बस इतना ही मांग लिया, नहीं। भगवान से तो हम सब कुछ मांगेंगे, भगवान से तो हम सब कुछ मांगेंगे, और इतना मांगेंगे, इतना मांगेंगे, इतना मांगेंगे, जन्म से लेकर के मृत्यु तक मांगेंगे, जन्म से लेकर के मृत्यु तक मांगेंगे परमात्मा से। जब तक हमारे शरीर में श्वास है, भगवान से ये दुआ तो मांगेंगे, लेकिन जब हमारे श्वास समाप्त होने लगेंगे तभी हम भगवान से ये मांगेंगे। तब क्या मांगेंगे? समाधि। तब क्या मांगेंगे? समाधि। ये सब शब्द जो मैंने आपसे निवेदन किए किसमें आते हैं? लोगों में आते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम भगवान से यही मांगेंगे। सबसे पहले हम आरोग्य मांगेंगे, बोधि मांगेंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर एक शब्द आ जाता है, बोहि लाभम। दूसरा लाभ भी हम मांगेंगे भगवान से। भगवान से हम दूसरा कोई भी लाभ नहीं मांगेंगे। हम यदि भगवान से मांगते हैं तो ये जिंदगी का कहूं तो सर्वश्रेष्ठ लाभ है। जिंदगी का, जीवन का यदि कोई सर्वश्रेष्ठ लाभ है तो क्या है? बोधि लाभम, बोहि लाभम। और वैसे भी देखा जाए, हर किसी की तमन्ना यही रहती है कि हम बुद्धिमान बने। हमारे जो परिवार में जो बालक हैं या बालिका है बुद्धिमान बने, वह अपनी दुनिया की लाइन है। क्यों मैं वह अपनी दुनिया की लाइन है, उसमें भी हम भगवान से बुद्धि मांगते हैं। बुद्धि होगी तभी हम पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे। और आध्यात्मिक क्षेत्र में हम क्या मांगते हैं? वो ही यानी सम्यक्त मांगते हैं भगवान से। हमारी आस्था, हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए।
मजबूत होना चाहिए। इसलिए भगवान से ये हम इतनी चीजें जिंदगी भर के लिए यात्रा करते हैं, मांगते हैं। कवि बड़ी सुंदर बात कहता है, सब ही अपने हाथ है, सब ही अपने हाथ है, स्वर्ग नरक संसार। सब ही अपने हाथ है, स्वर्ग नरक संसार। क्यों न खोलिए विज्ञान बंधन स्वर्ग के द्वार। भगवान ने हमें सभी प्रकार की योग्यताएं दी। इस काम के लिए कोई अलग अलग चीजें नहीं है, कोई अलग अलग व्यवस्था नहीं है। गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि मन ही हमारा मुक्त होने का कारण है और बंधन और मन ही हमें बांध देता है। मुक्त भी हम मन से होंगे और बंधन भी हमारा मन से ही होगा। और यदि आप देखो, भगवान महावीर स्वामी जी भी कहते हैं, आप रात दिन संतों की संपर्क में रहते हैं। कर्म के आने का जो द्वार है, कर्म के आने का जो द्वार है, वह भी हमारा क्या है? मन है। और उसके बाद जो निर्जरा का जो कारण है, वह भी क्या है? मन है। यानी भगवान कहते हैं कि आश्रम और निर्जरा का जो कारण है, वह मन है। बंध और मुक्ति का कारण क्या है? वह मन है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। बात कितनी दोनों की समान है। और हिंदी के भी भक्त कवि कहते हैं, स्वर्ग और नरक सब अपने पास में है। और उसके बाद हिंदी के कवि कहते हैं कि कौरव भी हम है तो पांडव भी हम, कौरव भी हम है तो पांडव भी हम। और वैसे भी दुनिया में देखा जाए, लड़ने वाले भी वही है तो शांति कराने वाले भी वही है। क्यों विजय कुमार, अनिल कुमार जी? लड़ने वाले भी वही है तो शांति कराने वाले भी वही है। अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। लेकिन फिर भी जैसे माताओं की या तपस्वी लोगों की बातें जब सुनता हूं या कहता हूं तो अच्छा लगता है कि धन्य है ऐसे आत्माओं को, धन्य है ऐसी भावनाओं को। लेकिन लिखने वाले ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी मन में ऐसा भाव नहीं लाना। बड़ी सुंदर बात लिखी है लिखने वाले। तब करते यौवन गया। भगवान भी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भगवान भी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, तब करते यौवन गया, धन गयो मुनिदान। तब करते यौवन गया, द्रव्य गयो मुनिदान। मरण हुओ समाधि में, मरण हुओ समाधि में, तीनों गए न जान।
और भगवान क्या कहते हैं कि जो धर्म करने की जो अवस्था है, तप करने की जो अवस्था है, आराधना करने की जो अवस्था है, कब तक है? जब तक शरीर में शक्ति है। बुढ़ापे में आप कुछ नहीं कर सकोगे। उस समय अपने शरीर को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, ये सब बड़े अस्त व्यस्त हो जाता है। इंसान को अपने ही सुध बुध नहीं रहती। इसलिए धर्म करने का जो समय है, यही अवस्था रहती है। इसलिए कभी भी मन में ये मत सोचना कि तप करने से हमारा शरीर कमजोर हो रहा है, ऐसा मत सोचना। तप करने से हम कमजोर हो गए, ऐसा भी मत समझना। ये शरीर है, ये शरीर है। इसको भगवान क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं पुद्गल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भगवान? औदारिक शरीर कहते हैं। ये हमारा क्या औदारिक शरीर है। जैसे कम होगा वैसे बढ़ जाता है, जैसे कम होता है वैसे बढ़ भी जाता है, अपने आप ही घटता रहता है, अपने आप ही बढ़ता रहता है। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचना कि हमने तब किया है कमजोर हो गई। नहीं, हम निर्बल हो गए, हम निर्बल हो गए। नहीं तो डॉक्टर के पास में जाते वो कहता कि वजन कम करो, खाना पीना कम करो, चर्बी वाली चीजें कम खाया करो, 50 साल की उम्र होगी ऐसी चीजें मत खाया करो, आप स्वस्थ रहो। लेकिन भगवान कहते कि नहीं, आप थोड़ा 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 तब कर लिया करो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही कर लिया करो। प्रतिदिन भी कर सकते हैं, प्रतिदिन भी कर सकते हैं, तिथि तिथि भी कर सकते हैं, और यदि चातुर्मास के दिन हो तो और हम कुछ कर लेते हैं। लेकिन इंसान यदि थोड़ा थोड़ा भी यदि तब करता रहे तो बहुत कुछ हो जाता है। भगवान तो इतना कहते हैं कि कम से कम और कुछ ना हो सके तो दिन में एक बार एक विकेट छोड़ दिया करो, और नहीं तो आमिल कर लिया करो। सप्ताह में एक दिन 2 दिन आमिल कर लिया करो। अपने आप सब बराबर हो जाएगा, अपने आप सब गुरुमति सब बराबर हो जाएगा। और नहीं तो नहीं करना है तो कम से कम 2 की रोटी खा ले करो, सब्जी में घी डाल दे दो। सब्जी तो जैसी बनी है वैसी बनेगी, लेकिन कम से कम रोटी तो लुकी खा ही सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। क्यों गुरुमति साहब? उससे भी आपको बहुत फायदे होंगे। सादा भोजन होगा, स्वस्थ रहोगे। फिर लिखने वाले ने कहा, द्रव्य गयो मुनि दान। यदि कहीं पर अच्छे कर्म हो रहे हैं, अच्छी बात हो रही है, तो जरूर उसमें थोड़ा बहुत सहयोग कर दिया करो। वो आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा। आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा। सरकार के पास जाएगा, सरकार ले जाएगी, उससे तो अच्छा कि अपने हाथ से करके जाओ। क्यों बदल दी? सरकार तो छीन करके ले जाएगी, सरकार तो छीन करके ले जाएगी, लेकिन हम अपनी इच्छा से, अपनी भावना से यदि दे देते तो वो नुकसान नहीं है, वो फायदा है।
फिर उसके बाद कहते हैं कि यदि हमारा जो मृत्यु हुई है, यदि समाधि मरण हुआ है, तो इन चीजों को अच्छा माना करो, इससे कोई नुकसान नहीं होता, इससे लाभ ही होता है। अंतिम समय में भगवान याद आना किस्मत वाले की बात होती है। अंतिम समय में भगवान का नाम याद आना, या हमारे कान में कोई भगवान का नाम सुना दे, कोई मंत्र सुना दे, तो नुकसान नहीं है, फायदा ही है। उससे क्या होगा? हमारी गति अच्छी होगी। अंतमति अंतमति सुगति। तो इसलिए ये तीनों चीजें हमारे भगवान ने बड़ी सुंदर बताई। बाकी कहते हैं कि तप से आपको भी फायदा होता है, तप से आपको भी फायदा होता है, लाभ होता है, और इससे धर्म को भी फायदा होता है। इससे धर्म को भी फायदा होता है, धर्म को भी लाभ होता है, ये बात निश्चित है। कर्म निद्रा भी होगी, आपको भी लाभ। लेकिन एक बात आप नोट करके रखो, बड़ी अच्छी बात दिमाग में आई है। तप का मतलब क्या होता है? तप का मतलब क्या होता है? दो ही तो ऑप्शन है इसके अंदर। तप के अंदर दो ही तो ऑप्शन है, त और प। जो इंसान को, करने वाले को तत्काल पवित्र करे, जो इंसान को तत्काल पवित्र करे, उसे क्या कहेंगे मदन जी, विजय कुमार जी? तब कहेंगे, तो तत्काल पवित्र है। और भगवान की यदि भाषा में कहें, तो यदि आप श्रद्धा विश्वास के साथ में नवरात्रि भी कर लेते हैं ना, तो आपके माता जानती होंगी 100 साल की नरक का आयुष्य कट जाता है। क्या किया? 48 मिनट तो भूखे रहे, रात्रि भोजन का त्याग किया, सुबह उठने के बाद में नवरात्रि की। तो हमने यानी कि श्रद्धा विश्वास के साथ में इतनी बात भी यदि जीवन में धारण कर ली, तो हमने 100 वर्षों के नरक की आयु काट दी। और जहां इतनी इतनी तपस्या होती है, न जाने कितनी कर्म क्षय हो जाते हैं। तो इससे व्यक्ति को भी लाभ होता है और धर्म को भी लाभ होता है, धर्म को भी लाभ होता है। आप इस बात को हमेशा याद रखिए। यदि हमारी चंपा बहन ने यदि तप न किया होता, शोभा यात्रा माताजी न निकली होती, तो अकबर कभी सबसे पहले उस माता को धन्यवाद दूंगा कि जिसके कारण एक मुगल बादशाह, जिसका जीवन बिना मांस के तो शायद ही कोई दिन उसका गुजरता होगा, मांसाहार के बिना तो शायद ही कोई दिन गुजरता होगा, और उसी के ही कारण उसका किनसे समागम हुआ? आचार्य श्री भीम सुरेश्वर जी महाराज से संपर्क हुआ। यदि वो तप न करती, शोभा यात्रा न निकलती, शोभा यात्रा न निकलती, तो कहां अकबर बादशाह अहिंसक बनते, कहां उसका गुरु जी से संबंध होता, संपर्क होता। तो इसलिए
धर्म को कितनी बड़ी प्रभावना हुई, धर्म की कितनी बड़ी प्रभावना हुई। आज दिन तक इतिहास में ये उदाहरण बना हुआ है, आज दिन तक इतिहास में ये उदाहरण बना हुआ है, जैसे चंपा साविका, ऐसे ही अकबर और ऐसे ही गुरु श्री भीम सुरेश्वर महाराज। यदि चंपा साविका तप न करती, शोभा यात्रा न निकलती, लोग उसकी अनुमोदना न करते, तो उसका आचार्य श्री हीर सुरेश्वर महाराज से संपर्क भी नहीं होता। आचार्य श्री हीर सुरेश्वर जी महाराज से संपर्क हुआ, कितना परिवर्तन आ गया। इसको हम क्या कहेंगे? धर्म प्रभावना कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? धर्म प्रभावना कहेंगे। तो इस तप के माध्यम से ये हमारी धर्म की प्रभावना भी होती है। तप के माध्यम से हमारे कर्मों की निर्धारा भी होती है। तप के माध्यम से जो अनुमोदना करते हैं उन्हें भी इसकी फल की प्राप्ति होती है। आपकी क्षमताओं का पता लगता है, आपकी सहनशीलता का पता लगता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो हमें तत्काल पवित्र करे, उसको क्या कहेंगे? हम तप कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको क्या